आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही अच्छे न्यूज के साथ पूरे चार्ज हो करके नए सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं और इसीलिए सारे बच्चे एकदम ऊर्जा से एकदम जो हमारे लबालब भरे हुए डबाडब एकदम लबरेज नजर आ रहे हैं। जो क्लास शुरू होने के पहले लगभग 500 लाइक यहाँ ये बताने के लिए काफी है कि आप लोग एकदम पूरी ताकत और ऊर्जा से एकदम इस क्लास के लिए रेडी है, तैयार। तो चलिए हम भी आपको एक शानदार सफर पे आज लेके चलेंगे। सबसे पहले एकदम आपको एक मोटिवेशनल लाइन बता दें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लाइन एकदम सारे बच्चे के लिए है, कमजोर और विजेता कौन है। मैं नहीं जानता आप में कमजोर कौन है और विजेता कौन है, लेकिन ये एक लाइन इसको एकदम कागज में लिख करके अपने जहां पढ़ते हो उस दीवार पे साट देना। कभी भी थक जाना, जब लगे कि जीवन बड़ा कष्टप्रद हो गया है तो इस लाइन को पढ़ लेना। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। थकान उन विजेताओं को नहीं होती, ये बात समझ लो। तुम विजेता हो तो तुम्हारे अंदर थकान नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी एकदम कष्ट में हो, एकदम दुख में हो, सारी समस्याओं में हो, फिर भी तुम थक के मत सोना। ये सोच लेना कि हम कमजोर नहीं हैं, हम विजेता हैं और हम जीत करके ही तब थके, जीत लेंगे तब रुकेंगे, ऐसे पहले नहीं रुकेंगे। और इसीलिए आपके लिए एकदम लाइन है, कमजोर तब रुकते जब वे थकते हैं और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। तो हमारे विजेता लोग एकदम पूरे तैयार रहिए। और आप लोगों के लिए जो ये मन में प्रश्न काफी दिनों से कौंध रहा था कि सर ऑफलाइन कब खुलेगा, तो हम उसी न्यूज को लेके आ रहे हैं। आज के सभी अखबारों में आप लोगों के लिए यह न्यूज आज प्रमुखता से सबसे ऊपर रखा हुआ है कि अगले माह में क्रमवार खुल जाएंगे शैक्षणिक संस्थान। ये आपके शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। तो हम लोग के लिए खुशी है कि इस महीने के बाद मतलब जुलाई से सभी बच्चे तैयार हो जाइए कि बस दुख वाले जितने थे भी, अलगाव वाले जितने समय थे वो खत्म हो गए। आप लोग भी जितने ऑफलाइन क्लास के लिए जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, वो लोग जो एकदम थे कि सर कब ऑफलाइन खुलेगा, जो बच्चे दूर है ऑनलाइन कर रहे हैं उनके साथ तो थोड़ी समस्याएं होती, लेकिन हमारे जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग जो ऑफलाइन के लिए थे, जितनी बेताबी आप में है उतनी ही बेताबी से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वही अपने क्लासरूम में आपके मुस्कुराहट का, आपके उन आवाजों का, आपके उस चहलकदमी का, तो हम भी जल्द से जल्द मना रहे हैं कि ऑफलाइन के साथ पूरे इंजॉय जैसे हम लोग पहले चल रहे थे उसी प्रकार वर्क को एकदम प्रारंभ करें। तो ऑफलाइन क्लास जुलाई में पक्का पक्का खुल जाएगा। तो चलिए अब ये भी समय हम लोग के लिए आ गया कि हम लोग उससे भी निश्चिंत हो। तो ये आपको एक खबर बता दिए कि ऑफलाइन क्लास की भी खबर आपको मिल गई। अब यहां से ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो इधर कर रहे हैं हम लोग तो वहां के बाद से ही शुरू होंगे। इसीलिए आप लोग से है कि एक बात समझ लीजिए, ऑफलाइन खुल जाने का मतलब सीधा सीधा है कि एग्जामिनेशन फरवरी में हो जाएगा और इसीलिए आप एकदम तैयारी में रहिए। सरकार तुरंत आपको 11th से तुरंत 12th में प्रमोट कर लेगी, तुरंत आप सीधा सीधा आगे के सिस्टम में बढ़ जाए। और इसीलिए आप सभी लोग का पूरा कोशिश होगा। हम लोग का क्लास जो भी है एकदम, जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे थे ऑफलाइन खुल भी जाएगा तो ऑनलाइन चलते रहेगा। हमारे विद्या एजुकेशन ग्रुप एप्लीकेशन वो चलते रहेगा और ऑफलाइन में जो बच्चे संभव है आना वे ऑफलाइन के साथ भी अपना कर पाए। तो सभी सिस्टम आपको व्यवस्थित कर दिया गया। आज सबसे अच्छी बात है कि हम नया लेसन शुरू करने जा, और आप सभी को हम पहले भी बताए हैं कि जिस समय कोई प्लेटफॉर्म आता है वहां से नए पैसेंजर भी सवार हो सकते हैं। तो हमारे जो भी नए लोग हैं बीच में जो गैप के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए, आज फिर एक स्टॉपेज मिला है। सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम फिर से इस ट्रेन में सवार हो जाओगे तो मैं तुम्हें उस आनंददायक सफर, रिजल्ट के सफर पर
फिर से ले चलूंगा और आपको बिल्कुल लगेगा कि एकदम बड़ा सुखद क्षण रहा, बड़ा अच्छा रहा। ऑफलाइन के खुलने के साथ कुछ बच्चे से अलगाव भी होगा, जैसे अभी यूट्यूब पर हमारे कई नए परिवार भी जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर क्लासेस सिर्फ 1 दिन 2 दिन रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन का अभ्यास चलते रहेगा। बाकी जो बच्चे हमारे जो है ऑफलाइन में है, वो बच्चे हमसे फिर लगातार मिलेंगे भी, कुछ बच्चे बिछड़ेंगे भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का प्यार जो है वो लगातार बना रहे। तो अब इसमें नया जो सेक्शन आपको शुरू आज करना है, उस पे सभी का ध्यान चाहेंगे। आज हम करंट का चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और यह करंट का अंतिम लेसन। सारे बच्चे को एक स्टॉपेज आज से मिल रहा है। सभी बच्चे कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जनरली कंपटीशन में भी मैं नहीं पढ़ाता, इधर ही जिन बच्चों का बेस बना रहता है उनके लिए काफी आसान हो जाता है। इस सेक्शन का नाम जो विद्युत चुंबकीय तरंग देख रहे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एकदम पूरे ध्यान से आप लोग एकदम क्लास को समझिए। एक बार सभी बच्चे इस लेसन के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, तो जल्दी से एक बार लाइक बटन जरा दबा दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए और अपने आलसी मित्र जो आपके लिंक पर ही जुड़ते हैं उन तक जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और तब हम लोग यहां से मजेदार फेज आज शुरू करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप सारे बच्चे बहुत लाजवाब शानदार इस सेशन को एंजॉय करोगे। एक बहुत ही हल्के प्रश्न से हम आपके आज क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे सभी बच्चे को इसका आंसर मालूम है और वहीं से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो एकदम हल्का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? एक क्वेश्चन है और मुझे मालूम है कि यह प्रश्न आप 10वां क्लास से ही देख रहे होंगे। आपको चॉइस ए में दे दे, आपको चॉइस ए में दे दे रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। चॉइस बी में आपको दे दे, इसमें बी में आप लोगों के लिए रखते हैं बैगनी रंग का, बैगनी रंग, बैगनी रंग का सबसे अधिक है। चॉइस सी में आपको दे दे गामा तरंग का सबसे अधिक है और चॉइस डी में आपको दे दें लाल रंग का सबसे अधिक है। एकदम आसान क्वेश्चन, इंग्लिश में भी हम बोल दें विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं और किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही करोगे। बहुत ही सुंदर, देखो तो मजा आ गया। एक एक बच्चे का आंसर देख के मेरा मिजाज एकदम खुश हो गया कि सारे बच्चे बहुत लाजवाब आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, वाह। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? आपसे पूछा गया किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेडियो वेव का, वायलेट कलर का, गामा वेव का और रेड कलर का। तो बिल्कुल मैक्सिमम क्या 99% बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा है, लाल रंग सबसे ऊपर है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद भी थी कि आप लोगों को एक प्रश्न एकदम सही करा दे और तब धीरे धीरे हम लोग इस फेज पे आगे की ओर बढ़े। चलिए, बहुत सुंदर। अब यहां से आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं और नालायकों, तुम्हें जान के ही बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन बच्चों ने लाल रंग मारा है उनको लड्डू नंबर आने जा रहा है। लाल गलत जवाब है, लाल सही जवाब नहीं है और इसीलिए जिन नालायकों ने लाल मारा सबसे ज्यादा, उसी में रेड पे मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चे, और उन सब को मिलता है लड्डू, बड़ा सा लड्डू नंबर। हाँ, सोच रहा होगा ये कैसे हो गया सर, ये तो लाइफ टाइम हम रटे हुए थे, कई बच्चे ने तो मेरा चॉइस भी नहीं देखा। किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? रेड 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 रेड, आपके लिखने से पहले रेड नंबर बराबर लड्डू।
10वां क्लास तो है नहीं, क्लास कंपटीशन में हो या ऊपर हो, आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो चलिए खैर, अभी इतनी बात ही सिर्फ समझे रहो कि लाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सही आंसर क्या है? कौन सा टिक मारे सर, बता दीजिए सर। हम अभी नहीं बता रहे हैं, हम आज के क्लास में ही कुछ समझाएंगे, समझाने के बाद फिर इस क्वेश्चन को लाएंगे। एक एक बच्चा कहोगे कि सर अब एकदम सही हो गया, और तुम खुद सही करोगे, तब पढ़ने का मजा कुछ और। हम बता दें तो रट्टा वाला पढ़ाई में नहीं करता, हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तुम खुद सही करोगे। चलिए अब यहां से क्लास आज का शुरू हो रहा है। देखिए अब सब लोग का ध्यान एकदम एक जगह, कमेंट्स बंद कर दो, कमेंट्स बंद कर दो, लाइक वाला बटन थोड़ा दबा दो। जितने बच्चे लाइक कर रहे हो उससे ज्यादा लाइक नजर आने पर मेरा ऊर्जा लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है कि वाह, जितने पढ़ रहे हैं सारे मेरे अपने हैं और इतने शानदार सोच के साथ जुड़े हैं कि आज कुछ सीखेंगे। तो हम भी लगता है कि नहीं, आज एकदम सिखाएंगे, जबरदस्त कंसेप्ट दे। तो चलिए अब एकदम कमेंट्स पर ब्रेक लगा दीजिए और तब यहां से आज का क्लास आपका स्टार्ट करने जा रहा है। पूरा बढ़िया से एकदम मेरे साथ समझो, ध्यान दो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझाएं, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उस चीज को समझाएं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम किसने दिया, और दूसरा नंबर है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया। दोनों ही बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और तब आपको समझाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। देखिए अब एकदम हम चाहेंगे 5 मिनट एकदम कमेंट्स बंद करके आप मेरे साथ एकदम जुड़ जाओ। एक बार मन से जुड़ोगे ना तो फिर बड़ा मजा आएगा कि सर एकदम समझते जा रहे हैं। देखो एक्चुअल आपको बात बताएं, बड़ा आश्चर्य होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल, आपसे अक्सर क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम किसने दिया, तो आपको कहना है मैक्सवेल ने दिया। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे पहले उत्पादन किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हटो हटो हटो, सबसे पहले हटो, और हटो से ध्यान रखना, हर्ट्ज ने सबसे पहले इसका उत्पादन किया। हम समझते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव सभी बच्चे को क्लियर हो गया हो। आपको कभी भी पूछेगा कि सबसे पहले उत्पादन किसने किया, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले हटो 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 हटो, सबसे पहले। तो सबसे पहले से ध्यान रखना कि हर्ट्ज ने सबसे पहले उत्पादन किया। और इसका नाम किसने दिया, तो नाम देने वाले कौन है, मैक्सवेल। देखो एक छोटा सा प्रसंग करें, ऐसे लाइट में हम इसकी डिटेल चर्चा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम लाइफ टाइमर याद होते जाए, कि सर परमानेंट ये सब याद होते जाए। तो देखो एक प्रसंग की बात करें तो उसमें बातें आपको समझ में आएगी कि सर ये सब आया क्यों, क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग कई बार मोबाइल यूज करते हो, तो आपको कई बार लगता है कि मोबाइल में से आखिर निकलता क्या है। बिल्कुल मैं इंग्लिश में भी यूज करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंग्लिश टर्म है, नेम्ड बाय मैक्सवेल। एंड फर्स्ट जो है इसका जो उत्पादन है, फर्स्ट जो इसका पूरे यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो प्रयोगशाला में, इसका लेबोरेटरी में जो सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, ये हर्ट्ज के द्वारा। तो अब आप देखो इसमें बात समझा दें, एकदम पूरे स्टेप्स आपका क्लियर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शब्द आखिर आया क्यों, इसके आने के पीछे की एक कहानी है। वह कहानी है लाइट के साथ जुड़ा। डिटेल तो लाइट में सुनाएंगे, अभी हल्का प्रसंग सुनाते हैं। एकदम हल्का सुनो तो बड़ा मजा आएगा कि सर एकदम ठीक है, और 2 in 1 लाइट में भी फ्री प्रसंग डिटेल चले। न्यूटन पहला वैज्ञानिक है जिसने कहा कि लाइट एक रे है, किरण है, और सरल रेखा में गमन करता है। जब लाइट के रास्ते में हम लोग कुछ रख देते हैं तो उसका दूसरी ओर छाया बनता है,
और ये छाया बनना दिखाता है कि लाइट सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा नंबर, अब देखिए एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि लाइट रे नहीं है, वेव है। और आप जानते हो इस वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने कहा कि लाइट तरंग है। और ये तरंग सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं हाइगेंस। और हाइगेंस ने कहा कि लाइट ऐसे चलता है, सीधा नहीं चलता। और उसने अपनी कुछ बात को रखा जिसका जवाब न्यूटन के पास नहीं था। उसने कहा कि देखो भाई, पत्ते की परछाई कभी देखे हो? पेड़ के पत्ते की परछाई गोल बनती है। यदि लाइट सीधा जाता तो एक एक डिजाइन नीचे बनता। फिर पत्ते की परछाई गोल बनना ये दिखाता है कि लाइट लहरिया कट चलता है, वेव फॉर्म में चलता है, सीधा नहीं चलता। न्यूटन से भी पूछा गया कि बताइए पत्ते के परछाई गोल क्यों? लाइट में आपको डिटेल पढ़ाएंगे कि दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन, जिसके कारण पत्ते की परछाई गोल होती। न्यूटन के पास इसका आंसर नहीं है कि पत्ता का परछाई गोल क्यों, आंसर नहीं। साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, आंसर नहीं। तो धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि लाइट रे है या वेव है, ये किसी को कहना बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन ऐसा स्थिति रहा कि वेव के पास ऐसे कुछ इवेंट थे जिसका आंसर रे वाले के पास नहीं था। लेकिन रे वाले के पास ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसका आंसर इसके पास नहीं। इन्होंने रिफ्लेक्शन कहा, रिफ्रैक्शन कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा, टोटल बात वेव वाले ने व्याख्या किया। लेकिन इन्होंने जिन बातों को कहा उसका आंसर ये नहीं दे पाए। और इसी कारण से लोग ये मानना शुरू कर दिए 1900 आते आते कि लाइट वेव है, लाइट सीधा नहीं चलता, न्यूटन ने गलत बताया और लाइट ऐसे चलता है। ये 1900 तक एक कंसेप्ट आ रहा था। लेकिन उसी समय 1900 के एक महान वैज्ञानिक हैं, नाम आपने सभी सुना होगा, आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने अब यहां पे एक इवेंट का खोज किया जिसका इवेंट का नाम आइंस्टीन का रहा। इनका इवेंट का नाम रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि सोलर प्लेट देखे हो, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैटरी को चार्ज करता है। तो अब तुम ही बताओ, अगर ये तरंग होगा, वेव होगा, तो वेव से इलेक्ट्रॉन में कुछ मास है, आगे नहीं बढ़ सकता। पानी में कोई तरंग होता है तो कोई चीज वहीं उठ के बैठ जाता है। अगर उसको आगे बढ़ाना है तो एक कण के द्वारा, पार्टिकल के द्वारा ही हो सकता है। आपके भी बचपन में तालाब में, कहीं पानी में गेंद आपके चले गए हों, तो आपने भी देखा होगा कि उस गेंद को बाहर निकालने के लिए आपके मित्र निशाना लगाते हैं, मारो रे, ऐसा मारो कि गेंद पे लग जाए और गेंद आगे बढ़ जाए। क्यों? गेंद का कुछ मास है और मास को मास से ही आगे बढ़ा सकते हैं, वेव से नहीं। और यहां पे कंसेप्ट आ रहा था कि वेव से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता। और इसी कारण से आपको ध्यान रखना है कि आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, न्यूटन ठीक कहे हैं, प्रकाश कण है, रे है और सीधा सीधा जाता है। वेव वाले से पूछे कि बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इनके पास आंसर नहीं है। अब तो पकड़ा गए लोग। और इस समय की स्थिति बता दे तुम्हें 1900 में क्या दुख है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर इतना बड़ा दुख था। तो यस, इतना बड़ा दुख था। और इसी से लाइट की भी शुरुआत देखो होती है। अब इस समय पूछा गया, वैज्ञानिक अपने में बात करते, बच्चों को छोड़ दो कि यार किधर हो, रे तरफ की वेव तरफ, किधर हो तुम? तो वैज्ञानिक कहते कि अरे हम वेव तरफ हैं। तो लोग डांटते कि अरे किस जमाना में तुम जी रहे हो यार, नया खोज हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों होता है, बड़ा वेव की तरफ हो। आइंस्टीन से जुड़ो, लाइट रे है, लाइट रे है। और जो वैज्ञानिक कहे कि रे है तो इन लोग पकड़े कि क्या आइंस्टीन के फेर में हो। आइंस्टीन से पूछो
पत्ते का परछाई गोल क्यों, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, इसका आंसर इनके पास नहीं है। अब तो बड़ा मजेदार फेज हो गया भाई, वैज्ञानिक को ही समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर रहें, रे तरफ कि वेव तरफ। लाइट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में लाइट क्या है किसी को पता ही नहीं चल रहा। इस समय का दुख एनसीईआरटी किताब में लिखा है, उस लाइन को हम बोल दें, आपको उस दुख को एकदम गहराई से अनुभव करने का एहसास हो जाएगा कि सर इतना बड़ा दुख था तो था। एनसीईआरटी ने यहां तक मजाक मजाक में लिखा कि इस समय 1900 में वैज्ञानिकों से पूछा जाता कि लाइट सरल रेखा में चलता है कि टेढ़ा मेढ़ा, कैसे चलता है, तो उस समय के वैज्ञानिक कहते कि देखो भाई देखो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एम, डब्ल्यू और एफ में हम लाइट को रे मानते हैं और टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में हम लाइट को वेव मानते हैं। और सुन लो भाई सुन लो, संडे को लाइट का नाम मत लेना, छुट्टी में तो आराम करने दो, छुट्टी में सब नाम मत लो यार, आराम करने दो। इतना दुख वैज्ञानिकों के पास है तो बच्चों की क्या स्थिति होगी कि महसूस तुम कर रहे हो। और उसी प्रसंग में एक प्रसंग बड़ा बढ़िया आया है कि लाइट के पास वेव थ्योरी, देखो तुम लोग एहसास नहीं किया, 10वां में भी आप लोग को एहसास नहीं था, लेकिन अभी समझाएंगे तो लगेगा अरे 10वां में कैसे कैसे हम लोग पढ़े। 10वां जब तुम 10th क्लास में थे तो सारे बच्चे ने क्या किया, लाइट सरल रेखा में चलता है, एकदम रट गया कि लाइट सरल रेखा में चलता है, यस सर एकदम याद है सर। और आहिस्ते से एक बार क्या पढ़ा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अरे वाह, तरंग दैर्ध्य तो तरंग में होता है, तरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। अगर लाइट सरल रेखा में चला तो इस तरंग दैर्ध्य की बात कैसे आ गई। लाइट में हम लोग को यहां 10वां क्लास में तो ये पता नहीं चल पाया, 10th क्लास में टीचर दोनों बात आहिस्ते आहिस्ते अंदर से निकाल ली। लाइट सरल रेखा में चलता है और रट जाओ किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल का। उस समय बच्चे के मानसिक लेवल इतना विकसित नहीं था कि बच्चे ये टोक पाते कि सर अगर सरल रेखा में चलता है तो इस तरंग दैर्ध्य की बात सर आया कैसे। लेकिन अब आपके सोच धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं और आज हम डबल काम कर रहे हैं, करंट का लॉस और लाइट की शुरुआत, ताकि धीरे धीरे आपको दोनों बात समझ में आ जाए। ये लाइट की शुरुआत है, इसी से आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि लाइट के 2 स्टेप्स आ रहे हैं और इनके पास सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर प्लेट पर लाइट आने से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों गया, इसका आंसर नहीं है। इसी के आंसर देने के लिए एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने कहा कि इतना क्यों चिंता में हो भाई, इतना टेंशन में क्यों हो। लाइट में करंट का भी गुण है और मैग्नेट का भी गुण है, और ये दोनों गुण के कारण लाइट एक तरंग ही है, लेकिन दोनों गुण से युक्त करंट। और देखिए ये नाम कैसे पड़ा, इसकी हमने एक कहानी सुनाई। मैक्सवेल से पूछा गया कि कैसे, तो मैक्सवेल ने बड़ा सुंदर कई चीज जवाब दिया। कहा कि आप वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हो, ये √ε0 μ0 के बराबर होता है। ये विद्युतशीलता नियतांक है, ये चुंबकशीलता नियतांक है। आप अगर इसका वैल्यू बैठाओगे तो सारे बच्चे इसका वैल्यू जानते होंगे कि इसका 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 वैल्यू है, और μ0 का मान 4 पाई गुने 10 के पावर -7 है। 9 बार में काट दो, 1/1 का वर्गमूल 1, √9 गुने 10 के पावर 9 7 16, इसको 1/1/9 का वर्गमूल 3 और 10 के पावर 16 का वर्गमूल 10 के पावर 8। 4 मत करना, पावर में 2 से भाग लगाते हैं, और इसीलिए इसको जब ऊपर किए तो यह आया 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैक्सवेल कैसे कैसे लिंकेज जोड़ रहा है। मैक्सवेल ने कहा कि देखिए जो लाइट है
उसकी वेलोसिटी इतना कैसे आगे? इतना इसीलिए आ गया क्योंकि इसके अंदर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। और मैक्सवेल ने पूरा सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों प्रॉपर्टीज लाइट में है। और एक चीज अब एकदम गट्ठर मान लो, जब तुमको हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, तो तुम ऑटोमेटिक सीधा सीधा समझना कि इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये एकदम दिमाग में सेट रखे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे आपको चल रहा है। 2 बार आप अगर बोर्ड का या कंपटीशन का क्वेश्चन देखोगे तो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 1/√μ0ε0 का डायमेंशन क्या है, मात्रक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है। और वहां हड़काने के लिए दे देता है वेयर μ0 इज चुंबकशीलता नियतांक एंड ε0 इज विद्युतशीलता नियतांक। ये क्वेश्चन दिया हुआ, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों दिया हुआ। अब जो बच्चे समझदार हैं वो बड़ा मुस्कुराते हैं कि सर ये तो लाइफ टाइम आप रखवाए थे कि यह वेलोसिटी है तो डायमेंशन LT-1 होगा, अगर इसका यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड होगा, अगर वैल्यू पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ये एकदम याद चाहिए। आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि 2 बार बोर्ड ने क्वेश्चन क्या किया, हम बच्चों को ऐसे पढ़ा के भेजे थे और उसने 1/μ0ε0 के पावर -½ करके ऐसे दे दी, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिए और इसका वैल्यू पूछ दिया कि वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं कि कोई बच्चे बता सकता है, अभी हम आपको दे दें और कहें कि इसका वैल्यू क्या, कोई हमारे बच्चे लिख सकते हो? एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन। कई बच्चे एकदम कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये तो क्लियर है हमारा 3 × 10⁸, लेकिन नालायक तुम नहीं ध्यान दिया, हमने -½ दिया। 1 के पावर कुछ भी 1 होगा, लेकिन -½ का मतलब हो गया, हाफ मतलब रूट होता है √μ0ε0 और माइनस के कारण ये ऊपर चला जाएगा। आपको अपने से समझना है कि इसमें आप अगर इसको हटा लो तो μ0ε0 के पावर -½ ये ऊपर चला जाएगा, μ0ε0 के पावर ½ √μ0ε0 और इसलिए 1/3 × 10⁸ इसका सही आंसर। जो बच्चे केवल 3 × 10⁸ मारे तो गलत हो। ये लेसन बहुत हल्का है, लेकिन इसके साथ धीरे धीरे एंजॉय करना सीखो, स्टेप सीखो, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक मजे की बात अब शुरू हो रहा है। यहां से सारे बच्चे काम चाहते हैं 2 मिनट एकदम मेरे साथ तुम समय दे दो, बस एकदम फिर आनंद आ जाए। सुनना बढ़िया से, 2 मिनट एकदम पूरे ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने सीखा कि विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नामकरण किसने किया, तो आपने देखा कि इसका नाम मैक्सवेल ने दिया, नाम मैक्सवेल ने दिया। तो पहला नंबर आप सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम किसने दिया, मैक्सवेल ने दी। मैक्सवेल ने नाम केवल बताया, लेकिन अब देखो सबसे मजेदार बात तुमको सिखा है। आप अभी मोबाइल में जो यूज करते हो, रिमोट में जो यूज करते हो, आप सीसीटीवी कैमरे में अंधेरे में देखने में सक्षम हो। आप कई बार ऐसा सोचते हो कि इसमें से निकलता क्या, रिमोट दबाए और सोचते हैं कि अरे इसमें से निकला क्या जो उसको चालू कर दी, मोबाइल से कॉल किए, अरे इसमें से निकला क्या कि अगला पे रिंग होगी। आप कई बार तकिया के नीचे रख करके, इधर उधर रख करके, और कई बार कोशिश करते हो कि हम देखें कॉल लगता है कि नहीं, रिमोट काम करता है कि नहीं, ऐसा आपने कई बार चेक किया। तो आपको आज ये जान के बड़ा सुखद आश्चर्य हो, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो रडार हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आप जितने सिस्टम का प्रयोग करते हो वो सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और वो सभी तरंग उसी का तुम स्टडी कर। और उसी तरंग का पहला नंबर जो उत्पादन था, सर्वप्रथम उत्पादन
अभी हमने आपको ट्रिक्स बताया था कि सबसे पहले हटो 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 हटो, सबसे पहले हट जाओ एकदम। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले उत्पादन किया। अब यहां एक एक करके बात समझाएं। देखो अब मजा आएगा अब आपको पढ़ने में। आप देखो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ईश्वर ने केवल एक विद्युत चुंबकीय तरंग का कुछ रेंज हम लोग के लिए दिया है जिससे हमको देखने की क्षमता मिलती। बाकी उसी प्रकार जैसे घर में बच्चों से बचने के लिए माता पिता कुछ बढ़िया डब्बा में कोई चीज है, बच्चा बर्बाद न कर दे, अचार का कुछ जार है, उसको रैक पर ऊपर रख के खुश हो जाते हैं कि बच्चे यहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन कई नटखट बच्चा ऐसा होता है जो इधर उधर करके कुछ ना कुछ जार उतार लेता है। तो ईश्वर हम लोगों को केवल और केवल दृश्य पाठ ही इसमें दिए हैं जिसको हमारी आंख अनुभव कर पाती, बाकी हमारे लिए नहीं था। लेकिन हमारे कुछ नटखट वैज्ञानिक ने उन सभी पार्ट का भी खोज किया और उन सभी सेक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कुल विद्युत चुंबकीय तरंग हैं कितने, कैसे याद करोगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम एक जात कर रहे हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह करेंगे। और जो बच्चे इस सेक्शन को अभी याद कर लोगे इससे ही चांस है कि एक नंबर आपको बिल्कुल आराम से आ जाए। एकदम 1 मिनट देखो देखो जरा आराम से, एकदम ठंडे ठंडे सबको याद हो जाएगा। आपको पहला नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग ध्यान रखना है, रेडियो तरंग। पहला नंबर कौन हो गया, रेडियो तरंग। दूसरा नंबर ध्यान रखना है सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। तीसरा नंबर क्या है तो आपको ध्यान रखना है अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। इंग्लिश नाम भी हम बोलेंगे, पहले एकदम ध्यान देते जाइए, अवरक्त तरंग। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दृश्य तरंग, दृश्य तरंग के बाद आपको ध्यान रखना है पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्स तरंग, और एक्स तरंग के बाद ध्यान रखना है गामा तरंग। एक मजे की बात आपको समझा रहा है, और जो बच्चे इस बात को आधा मिनट केवल समझ लो मजा आ जाएगा। फिर कंपटीशन तक तुम कभी भी आएगा तो लगेगा कि सर एकदम बड़ा बढ़िया हमको ये क्वेश्चन अब बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आज के मॉडर्न डेट तक इतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग खोज किए हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग खोज नहीं किए, अभी इसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में भी रेडियो वेव कहते हैं। ये रेडियो वेव इसका इंग्लिश नाम भी है। हम लोग इंग्लिश नाम में भी इसको रेडियो वेव कहते हैं और उसका हम सिंबल यूज कर रहे हैं। रेडियो वेव का मतलब आपको हमने केवल आर लिखा। सूक्ष्म तरंग को माइक्रोवेव कहते हैं और इसीलिए माइक्रोवेव को हमने एम लिखा। इसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं और इसीलिए हमने इसको आई लिखा, इंफ्रारेड। इसको हम लोग विजिबल कहते हैं। दृश्य का मतलब समझना, विजिबल, विजिबल जो वेव है ये दृश्य। पराबैंगनी का मतलब समझना, इसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी होता है। और यह आपका एक्स रे और गामा रे, सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सबसे मजे की बात आपको अभी समझाया, धीरे धीरे देखो सभी बच्चे को एकदम क्लियर होते जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम, एकदम ध्यान से सुनना क्या सुनाने जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जाते हैं तो इधर से इधर जाने पे इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और इधर से इधर जाने पर इसका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये लाइन सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, और ये फ्रीक्वेंसी है जिसको आवृत्ति कहते हैं। देखो यही बहुत शानदार क्वेश्चन अब आने जा रहा, और अभी हम आपको सुनाएंगे तो लगेगा कि सर एकदम इस जिंदगी में कभी नहीं हम बोले, कभी भी हम आपसे बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है तो वो तो गुण क्या है ये सभी बात डिटेल चले। आज हम लोग एकदम बेसिक बात सुन रहे हैं कौन कौन है, और इसके लिए आपको एकदम छोटी सी बात आपको समझा रहे हैं। एकदम सारे बच्चे इसको एकदम ठीक करो।
जब हम कहे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तुमको रटना है आज 3 बार 4 बार आज दिन भर में बोल लेना है। जब कोई भेंट हो कहना कि भाई RMIVUXY, या 4 बार बोलना है, 4 साथी को पकड़ के एकदम जबरदस्ती सुनाना। कोई पूछे क्या हाल है जी, कहना RMIVUXY, ये एकदम 4 बार बोलेगा। RMIVUXY, 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 ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अलावे कुछ भी भेंट होगा तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एकदम सारे बच्चे को ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका हो। कभी भी हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, कहना कि सर एकदम सुर ताल याद है, RMIVUXY, RMIVUXY, हम समझते हैं सारे बच्चे को इस सुरताल एकदम बैठ गया हो। RMIVUXY, RMIVUXY, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। एकदम परीक्षा में क्वेश्चन जैसे ही देगा आप अपने कहोगे RMIVUXY, और इधर से इधर लैम्डा, ऊपर में लैम्डा, नीचे में फ्रीक्वेंसी। यानी सारे बच्चे को कभी भी क्वेश्चन दे किसका वेवलेंथ ज्यादा है, एक्सरे का, विजिबल का, रेडियो का, कहना कि सर समझ गए इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, रेडियो सबसे ज्यादा। अगर इसी क्वेश्चन में कहेगा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहना कि सर फ्रीक्वेंसी ऐसे चलता है, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा हो। यानी सारे बच्चे को अब देखो, यहां से हम अभी क्वेश्चन आंसर राउंड चलेंगे, हम आपको लाइव टाइम करने जा रहे। कुछ बच्चे एकदम याद हो गया है RMIVUXY, आज 4 बार एकदम बोलना है सब, एकदम 4 बार जहां बोलेगा तो लाइव टाइम हो जाएगा। RMIVUXY, काम कंप्लीट हो। अब देखो यहां से हम आपको अब धीरे धीरे जो चाहिए अब उधर की ओर लेके चल रहे हैं। बहुत मजेदार सफर चलने जा रहा है। अब देखो यहां से जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहला एकदम आसान ऑब्जेक्टिव हम आपसे पूछें, देखो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे सही करेंगे। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम आसान ऑब्जेक्टिव पूछे। विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। चॉइस ए अल्फा, चॉइस बी बीटा, चॉइस सी गामा, चॉइस डी सभी। अल्फा बीटा गामा तो एक साथ होता है। विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्फा बीटा गामा सभी, तीनों इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिल्कुल देखो सही जवाब दे रहा है, लेकिन कई बच्चे का आंसर गलत आ रहा है। कुछ बच्चे केवल गामा में ठीक लगा रहा है, कुछ बच्चे का हम देख रहे हैं सी लिख रहा है। अरे नालायक, तुम सभी बच्चे जानते हो अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता है। आगे पढ़ोगे, और इसीलिए जब तीनों एक साथ निकलता है तो सही आंसर डी सभी होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एक साथ निकलता है। देखिए अब बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखो कई डी आंसर बनाए भी थे, बहुत बड़ी। अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ निकलता है, और इसीलिए कई बच्चे डी बनाए भी हैं। बहुत सुंदर। देखो स्टेप्स देख के तो मेरा मिजाज एकदम खुश हो जाता है। कई बच्चे अब डी बना रहे। अरे नालायक गधे, डी बना रहे हो, मूर्ख कहां का, भारी नालायक है। अभी हमने लिखाया, इतना रटवाया कि सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कुछ नहीं, इसके अलावे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। RMIVUXY कितना बार बोल, इसमें कहां अल्फा लिखा है नालायक, और कहां बीटा लिखा। सिर्फ गामा एकमात्र है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसीलिए जिन बच्चों ने भी सी लगाया था बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन जो मेरे डी बोलने के बाद नालायक लोग डी लगाया, उन लोग नालायक का फुंगी है, भारी नालायक। एकदम होश हवास में एकदम धीरे धीरे ठंडे ठंडे चलो। दूसरी बात अब सुनते जाओ, एकदम धीरे धीरे कहोगे कि सर बड़ा मजा आ गया, अब तो इस सबसे क्वेश्चन एकदम सही बना दे। दूसरा अब एकदम आसान क्वेश्चन आएगा, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
आप तुरंत कहोगे कि सर इधर आरएमआई रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही हो। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा तरंग का सबसे कम होता है। सजाने भी आ सकता है। आपको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी पूछ सकता है, किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो आपको समझना है कि इधर आवृत्ति बढ़ रहा है, गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और रेडियो की आवृत्ति सबसे कम होती है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब आज के पहला क्वेश्चन से चलते हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक एक बहादुर बच्चे सही करेगा जो आज का पहला क्वेश्चन हम दिए थे। अब आज का पहला क्वेश्चन था, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये आज का पहला क्वेश्चन था। हमने आपको बोला था कि मैं रटवाऊंगा नहीं, आंसर नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप खुद आंसर दोगे। अब देखो, चॉइस में हमने आपको दिया था रेडियो तरंग, चॉइस में आपको दिए थे बी बैगनी रंग। मुझे चॉइस याद है इसलिए हम उसको लिख रहे हैं। चॉइस सी में आपको दिए थे गामा तरंग और चॉइस डी में आपको दिए थे लाल रंग। हमें याद है हम यही चॉइस दिए थे और आपसे पूछे थे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एक एक बहादुर बच्चे का ये आंसर बिल्कुल सही होने जा रहा। वेरी गुड, बहुत बहादुर, बहुत सुंदर। अब देखो तुम लोग खुद से सुधारा है और अब आपका आंसर देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने क्लास को एंजॉय किया है, बढ़िया से सीखा, बहुत ही सुंदर, एकदम देखो शानदार, लाजवाब। सभी बच्चे का आंसर सही है। देखो एक बात तुम्हें बता दे जो समझो, दृश्य का मतलब जो दिखाई दे और इसी में बैनिया पिनाला आता है। आपने जो देखा है बैगनी रंग वो यहां पर होता है और आपने जो देखा है रेड कलर वो यहां पे होता है। आपने जो सुना है कि इसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम होता है। आपने जो सुना है इसका तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रम होता है। इसी के बीच में दृश्य तरंग, यानी विजिबल सिर्फ इसके बीच में है। लाल और बैगनी तुम देख पाते हो तो सिर्फ यहां है, ये दोनों दृश्य है। जबकि दृश्य से काफी ज्यादा रेडियो तरंग का वेवलेंथ होता है और इसीलिए जिन बच्चों ने रेडियो तरंग लगाया है बिल्कुल 100% सही जवाब। आपको खुद से समझना था और हमें उम्मीद था कि सारे बच्चे खुद से बनाएंगे और देखो उम्मीद में आप लोग एकदम खरा उतरे, सारे बच्चे का एकदम सही आंसर आया, बहुत सुंदर। आप लोग को हमने बता दिया दृश्य तरंग, अगर हम मानचित्र भी दिखा दे तो आपको और बढ़िया। ये देखो यहीं पर आपको हमने बताया ये दृश्य तरंग का पार्ट हो, ये दृश्य तरंग का पार्ट हो गया। किसका कितना वेवलेंथ मीटर में होता है और किसका कितना आवृत्ति होता है। ये रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ये सभी का ऊपर में वेवलेंथ और नीचे में फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सभी चीजों को मेन समझना होगा। अब आप लोग बहुत ही सुंदर समझ रहे हो और इसीलिए क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक बड़ा मजे की बात समझाते हैं, सुनो कितना बढ़िया क्वेश्चन, और आपको लगेगा कि सर ऐसा तो अब हम एकदम सही करें। कई बार हमने देखा है क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन दिया एक्स तरंग का वेग क्या होता है, एक्स तरंग का वेग क्या होता है। और कई बच्चे क्या करता है कि जा हमको तो केवल प्रकाश का वेग याद है, एक्स तरंग के वेग तो सर कभी पढ़ाए नहीं थे। नालायकों, ये रट जाओ, RMI VXY 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑल आर रिचार्ज विथ दिस वेलोसिटी। इसमें जितना दिखाई दे रहा है सबका यही वेग, सबका यही वेग है। अब तुमसे पूछा जाएगा गामा का वेग तो इतना ही होता है, पूछा जाएगा किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अल्फा का, बीटा का, गामा का। कहना सर एकदम समझ गए, गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उस सब का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम समझते हैं कि यह स्टेप भी हमारे सभी बच्चे का एकदम क्लियर हो चुका है। व्हाट इज रेडियो वेव एंड व्हाट इज यूज ऑफ रेडियो वेव, इसी पर तो हम लोग का क्लास चलना है 3 दिन। अभी पहले नेम ऑफ रेडियो वेव ये दिमाग में सेट करो।
और व्हाट और यूज, यही और इन्वेंटर, यही हम लोग को अब डिटेल पढ़ना है। तो अब हम समझते हैं कि ये चीज भी सारे बच्चे के दिमाग में आ गया होगा, एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि सर इसमें किसी का भी वेग पूछेगा तो हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगा देंगे, एकदम क्लियर हो, इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब एक एक करके हम लोग डिटेल चलेंगे, बड़ा आनंददायक सफर चलेंगे कि हमारे मोबाइल में सर कौन सा वेव यूज होता है, क्या हमारे लिए वो लाभदायक है, हानिकारक है, मोबाइल कहां रख के सूतना चाहिए, जो आप लंबी देर बात करते हैं वो क्या करना ठीक है। सारे स्टेप्स आपको अभी बड़ा भयंकर ढंग से शुरू हो। जो बच्चे मोबाइल तकिया के नीचे रख के सोते हो, क्या वो सोना ठीक है, राइट साइड में बात करना ठीक है या लेफ्ट साइड से बात करना ठीक है, अगर बातें लंबी हो रही है तो वो सब चीज यहां पे बिल्कुल क्लियर हो। कुछ लोग होते हैं जो केवल हेलो और क्या समाचार और बस पूछे रख दिए उनका हालचाल, एक है क्या बन रहा है, नमक डलाया कि नहीं, भुंजाया कि नहीं, और ये चीज है कि नहीं, और बताइए। तो लंबी देर वाले जो लोग हैं उनको लेसन पढ़ने के बाद पूरी बात और समझ में आ जाए, उनको लगेगा कि हाँ सर अब स्टेप्स हमारा बहुत क्लियर होते जा रहे। तो पहली नंबर बात आपको आज हम कोशिश किए कि सारे बच्चे एक एक करके RMI VXY RMI VXY एकदम रट जाओ, किधर वेवलेंथ किधर फ्रीक्वेंसी, एकदम दिमाग में आपका फिट हो जाए। और तब अब इसका एक एक करके डिटेल चलेंगे। तुम्हारा मोबाइल कितना सुरक्षित है हम एक एक करके बताएंगे, वहीं बैठ के समझ लेना तुम्हारे मोबाइल से रेडिएशन लेवल क्या चल रहा है, उस रेडिएशन लेवल पर क्या करना ठीक है, कहां तक क्या यूज करना है, सब चीज हम लोग डिटेल चले। अभी 3 से 4 क्लास इस लेसन पे होगा और बिल्कुल मजा आएगा। एक एक बच्चे कहोगे कि सर बहुत जबरदस्त मजा आया और मेरा लाइफ टाइम ये बेस एकदम क्लियर हो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो लाइव सेशन में ही 1100 से अधिक लाइक आपने दिया है। इसका मतलब आप लोग एकदम सारे अपने लोग पढ़ रहे हैं और बहुत आनंददायक मेरे ये नए परिवार जो यूट्यूब परिवार पे अभी लोग हैं, मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनका उज्जवल भविष्य हो और एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट परफॉर्म कर पाए। हम लोग तो एक साधन है, कोशिश करते हैं कि एक एक बात समझ में हमारे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको एक एक बात कितना दिन तक याद करवा दें, ये मेन कोशिश होती है ना कि धाय धाय ये है वो है, उबाऊ पकाऊ नहीं, एकदम समझो, इंजॉय करो, धीरे धीरे सब चीज एकदम सही होते चला जाए। तो चलिए अभी हम इसका स्क्रीनशॉट करा दें ताकि बच्चे एकदम बढ़िया से इसको उतार करके सही कर ले। और कल का क्लास एक एक बच्चे अपने 5-5 साथी को बता दो कि बाबू ये लिंक लो, इतना पढ़ के रखो और कल के क्लास में एंजॉय करो। 4 दिन भी बढ़िया से इधर पढ़ लोगे तो जो बच्चे आपका साथी पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता, मन नहीं लगता, 2 कारण होते हैं। एक तो समझ में ही बेचारे को नहीं आता तो परेशान रहता। कई बच्चे ने अगर हमने देखा है कि उसको समझ में आने लग गया तो अच्छा इंटरेस्ट लेने लग जाता है और वो बाकी बच्चों से भी अच्छा कर पाता है। तो इसीलिए एक एक बच्चे की ड्यूटी है 5 साथी तक इसका लिंक भेजोगे, सबको कहोगे इतना पढ़ के रेडी रहो और कल से इससे आगे फिर 9:10 तक लगभग क्लासेस शुरू होते हैं। लाइव क्लासेस से जुड़ेगा और पूरा जबरदस्त एंजॉय करेगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सबका। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट 1 मिनट में करवा दें, यहीं से चल रहा है और जल्दी से स्क्रीनशॉट करवा दें, आपका एक ही में सब हो जाएगा। क्योंकि आज हमने समझना ज्यादा था इसीलिए आज तो सिर्फ इतना ही सेक्शन आपको करना था। जल्दी से इतना लिख करके रेडी रहिएगा और कल गर्दा उड़ेगा, लगेगा कि सर मजा आ गया कल के क्लास में। चलिए बहुत शानदार सेशन आपका, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप लोगों ने इतना लोग एकदम लाइक दिया और इतने लोग लाइव में लगातार बन पाए और लगातार रहे हैं। जल्द ही हम लोग ऑफलाइन के साथ और जोरदार धमाका करने जा रहे हैं। सारे बच्चे आज टेलीग्राम हमारा है विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, उसमें सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। उसमें ज्वाइन हो जाने से फायदा है, उस पर आज क्विज चलेगा शाम में 4 बजे। जितना पढ़े वो इसी से हम क्विज कराएंगे और उसमें देख लेंगे हमारे कितने बच्चे कितना बढ़िया शानदार नंबर ला रहा है।
तो इसीलिए एक एक बच्चे विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर टेलीग्राम में जुड़ जाओगे और उसमें आज शाम 4 बजे क्विज का पूरा आनंद उठाओगे। उससे ज्यादा अच्छा याद होते तुम्हारा चल जाएगा। क्विज बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फी उसमें नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वर्क कर सकते हो। चलिए तो धन्यवाद सभी का।